जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, हालांकि थोड़ा सा गले में तो दर्द है, लेकिन बुखार वगैरह कुछ नहीं है, थैंक गॉड। क्योंकि मैंने वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा आराम करा, कोशिश ये करी कि कम से कम बात करूँ, थोड़ा कम से कम स्ट्रेस वगैरह लूँ अपनी आवाज़ के ऊपर, अपने ऊपर, मेंटली एंड ओरली वगैरह। तो बच्चों के डैडी के साथ बहुत कम से कम बातें करी, हालांकि वो भी मुझे मिस करने लग गए थे, मैं भी मिस कर रही थी। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा तो मैं ही मिस कर रही थी बात करने के लिए, फिर बच्चों से भी। और बच्चों के पास जाते ना तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है इतने सारे जर्म्स के चलते। तो यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग। आज मंडे है, ट्रैश डे है, तो बाहर कचरा रख के बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है, कचरा रख के बस यहाँ अंदर आई हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही थी ड्रायर में, क्योंकि ये कपड़े धुल गए थे और बस ड्रायर में पड़े हैं। कल रात को ही वो कर दिए थे, ड्राई कर दिए थे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा रिफ्रेश कर देती हूँ। तो 15-20 मिनट की साइकिल पे लगा दिया है, ये रिफ्रेश होंगे। तब तक मैं जाती हूँ चादर वगैरह ठीक करती हूँ, बेडरूम ठीक करती हूँ, और फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे से काम हैं। मुझे एक्चुअली इंडियन स्टोर तक भी जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो भी अभी तो काम चल जाएगा, अभी तो घर में सब्जी वगैरह सब कुछ है, तो वो करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे पहले कपड़े सूख जाए, जब तक मैं अपने बेड वगैरह सब बना देती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। चलिए, मौसम बहुत अच्छा है आज का, बाहर का बहुत सनी सनी सा हो रहा है। बाहर बीच बीच में बादल आते हैं जाते हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा डिप्रेसिव नहीं लग रहा है, क्योंकि पर वीकेंड में तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव लग रहा था, बहुत अंधेरा अंधेरा से। सुबह काफ़ी यहाँ पे सनी सनी सा हो रखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर ठंडक, मैं बताऊँ, ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ बाहर। बच्चों को जब स्कूल छोड़ने के लिए गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा सर्द हवा सी चल रही थी, और पर सनी हो गया था बहुत ज़्यादा। पर अभी देखो, अभी फिर थोड़े थोड़े से बादल उस साइड पे हैं और इधर हैं, पर इधर सूर्य देवता आते हैं जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर ऐसा चल रहा है बार बार। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, वो तो अच्छा है। आज कम से कम कोई पानी वगैरह नहीं गिर रहा है, नहीं तो पानी गिर जाता तो ठंडा और पानी बहुत अजीब कॉम्बिनेशन हो जाता, फिर एकदम ही सर्द हवा चलने लगती और फिर और तबीयत ख़राब होती जो रिकवर हो रही है। इसीलिए मैं अंदर ही जा रही हूँ और मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। मैं दिखाने के लिए आई थी आप लोगों को, पर 2 सेकंड भी ज़्यादा अगर रुक रही हूँ ना तो मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं तो मेरा फिर गला बैठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो ठीक हुआ है, पर ये गला ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। हल्दी वगैरह लिया, विक्स लगा लिया, मीठी लकड़ी, लौंग और अदरक बहुत सारा लिया मैंने। साथ में मैं गले में चूसने वाली जो होती है कफ ड्रॉप्स, वो ले रही थी। साथ में मैं गर्म पानी पी रही हूँ, और जिंजर शहद वगैरह लिया। बाप रे, इतना सारा गरम गरम लेने के बाद तो मेरा गले में गरम गरम सा फील होने लग गया था। मुझे तो ये डाउट हो रहा था कि इतना गरम खाने के बाद मैं ठीक हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, कि वो गर्मी, बुखार की गर्मी और मेरी बॉडी की गर्मी सब मिक्स हो गई थी इतना ज़्यादा। पर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई थी सीरियसली यार। मुझे लगता है कि घूमने के साथ साथ ना थोड़ा बहुत आपका मौसम तो होता ही है, पर आपका खुद का एक मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे लगता है कि 2 दिन तक मैंने जो ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं उठाया ना, उसके चलते मुझे थोड़ा आराम मिला, मुंह को भी दिमाग को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को तो मिस कर रही थी, साथ में मैं बच्चों के डैडी, बच्चों से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी, तो भी मुझे बहुत याद आ रही थी कि अरे यार बस बहुत हो गया, अब तो ठीक हो जानी चाहिए तबीयत। सीरियसली यार, ये बीमारी ना तोड़ देती है इंसान को, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए किचन में जाते हैं, किचन में रखते हैं। माइक्रोवेव की आवाज़ आ रही है। चलिए, इधर का रूम साफ हो गया, इधर का भी रूम साफ हो गया। अब जो ड्रायर में कपड़े लगाए हुए थे मैंने सुबह के टाइम पे रिफ्रेश करने के लिए, वो भी अब पूरी तरीके से सूख गए हैं। उन्हें बास्केट में लेके जाती हूँ, घड़ी करती हूँ।
इतने गरम गरम हो रहे हैं ना, काम भी नहीं अटका और सारा काम भी हो गया है। एक दूसरे के पीछे कोई भी काम अटका नहीं है। कमरे साफ हो गए हैं, कपड़े सूख गए। चलिए हर्ष भगवान, खाने का टाइम हो उससे पहले कपड़े खड़ी कर लेती हूँ फटाफट। बच्चों के, मेरे बच्चों के, डैडी के थोड़े बहुत कपड़े आए हुए थे। होता ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के कपड़े अलग धोएं और हमारे कपड़े अलग। इनफैक्ट बच्चों के डैडी के कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो जॉब से रिलेटेड होते हैं, वो रेगुलर में धो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। हॉस्पिटल में काम करते हैं इसीलिए, तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखिए रेगुलर क्लोथ्स के साथ आप धो नहीं सकते उनको रेगुलर वॉश की तरह, इसीलिए कैसे तो भी पेशेंट्स वगैरह रहते हैं इसीलिए। और बच्चों के कपड़े जो हैं मैं थोड़े से वार्म उसमें धोती हूँ, थोड़ा कम डिटर्जेंट भी डालती हूँ। बच्चों के इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, अभी छोटे हैं इसीलिए। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे हो सकता है कि उनके कपड़ों का रख रखाव वगैरह अलग हो जाएगा, कपड़ों में से स्मेल भी आएगी, ज़्यादा गंदे होंगे तो उस हिसाब से धोना होगा, ज़्यादा डिटर्जेंट के साथ या ज़्यादा लंबी साइकिल के साथ मुझे धोना पड़ेगा, तब की अलग बात रहेगी। पर अभी फ़िलहाल नॉर्मल सी साइकिल में हो जाता है काम, थोड़े से डिटर्जेंट में दोनों के साथ में धो देती हूँ। बेडशीट्स वगैरह तो धुल गई थी, उन्हें जमा भी दिया घड़ी करके। थोड़े थोड़े कपड़े रहते हैं तो घड़ी हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा पाइल्ड अप हो जाता है ना, मेरे से नहीं होता। मैं तो फिर बच्चों के डैडी की हेल्प लेती ही लेती हूँ, या तो उनको ही दे देती हूँ या फिर उनकी हेल्प लेती हूँ। उनके हाथ से तो इतने फटाफट होते हैं और बच्चे भी बहुत फटाफट करवा देते हैं बच्चों के डैडी के साथ। डैडी और बच्चे दोनों लगे रहते हैं, तीनों जने एक्चुअली लगे रहते कर देते हैं। मम्मियों को ना टेक इट एज ए ग्रांटेड लेते हैं बच्चे कि मम्मी है, मम्मी तो कर ही देगी। मम्मी का तो काम ही वही है, इसीलिए। हाँ बिग बॉस नहीं देख रही हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे टीवी में कोई सा भगवान का मंत्र लगा रही थी और मुझे काम करना है लैपटॉप पे, इसीलिए। और बोर ना हो जाऊँ इसीलिए या तो मंत्र लगा दूंगी या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स कुछ ना कुछ ढंग का तो लगा ही दूंगी, या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई रैंडम मूवी वगैरह तो अच्छा लगेगा। चलिए लगा देती हूँ। ओके, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। वो थोड़ी सी है, चलिए वही लगा देती हूँ। और यहाँ पे अपना बचा कुचा काम कर लेती हूँ। चलिए आज
आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि दिए की बाती कैसे बनाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमें बनानी आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि आजकल जिस तरीके से बाज़ार में मिलने लग गई है ना दिए की बाती, तो दिया की बाती बनानी ही नहीं आती है लोगों को, सीरियसली। और मैं आपको बता दूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाज़ार में मिलती भी बहुत महंगी है, टाइम सेविंग भी रहती है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो आराम से ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ बनानी आती है तो मैं क्यों इसके पीछे ज़बरदस्ती का पैसा लगाऊं। पैसा वहीं खर्च किया जाए जहाँ पे ज़रूरत हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें तो हम ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज आप लोगों के साथ इतनी सिंपल सी और इजी ट्रिक यूज़ करूँगी ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और बनाते कैसे वो याद भी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, और मेरे इस व्लॉग को आप बार बार देखेंगे। चलिए बताती हूँ उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह के कॉटन बॉल्स। ये कॉटन बॉल्स ना आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी जनरल स्टोर पे या किसी भी वॉलमार्ट पे भी मिल जाएंगे। कॉस्मेटिक एरिया में कहीं भी मिल जाते हैं यार, डॉलर ट्री पे भी मिल जाते हैं। इस तरह का पैकेट ले आइए। मेरा जो बड़ा वाला है वो अंदर पड़ा है, लेकिन मैंने उसे डिवाइड कर लिया, वो 200 कॉटन बॉल्स का है। इतने सारे का मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैंने उसे छोटी सी जिप लॉक में भर के रख दिया, 25-30 एक साथ। ये हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा का छोटा सा जिप लॉक, क्योंकि जब बत्तियाँ बनेंगी, बनने के बाद वो इसमें जाएंगी, राइट। तो एक जिप लॉक चाहिए। साथ में आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा कटोरी, खाली कटोरी। अब वो क्यों चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर आपको चाहिए एक कटोरी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी। बाजार में आपने देखा होगा दिए की बाती बनी हुई आती हैं, तो बत्तियों के ऊपर हल्का हल्का सा पीला पीला सा या थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज कलर सा लगा होता है। वो अष्टगंध होता है या फिर हल्दी होती है। अष्टगंध बहुत महंगा हो गया है, हल्दी हमेशा कहीं पे भी मिल जाती है यार। अपने मसालदान का कोई भी पैकेट होता है ना, उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी भी डालोगे तो ये कमाल का थोड़ा सा पानी और हल्दी का पानी बन जाएगा। ये देखो, ये चाहिए। और साथ में आपको चाहिए एक टिश्यू पेपर, इन केस कभी फ़ोन आ गया हाथ पोंछने के लिए और फटाक से फ़ोन उठा लिया, राइट। या फिर एकदम मन कर गया कि मूवी में कुछ ऐड चल रहा हो या कहीं वो रुक गई है किसी ग्लिच के कारण, या आपको ऐसा लगे मूवी ख़त्म हो गई है, तो रिमोट को होल्ड करने के लिए। दैट्स इट। चलिए बनाते हैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से। लेट्स गो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की कॉटन बॉल्स लेनी है। ये सारी कॉटन बॉल्स हैं। ये कॉटन बॉल्स का भी एक कहीं ना कहीं एंड होता है और स्टार्टिंग होता है, राइट। एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखना शुरू होगा, और उसे बस खोलते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि रुई बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। इस तरीके से एक बार खोलने के बाद आपको पता पड़ जाएगा इसकी लेंथ कितनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अंगूठा होता है बस सिर्फ उसकी लेंथ के बराबर आपको इतनी उंगली रखनी है, तोड़ना है। उसके बाद आपको ये जो हल्दी वाला पानी है इसे हाथ में इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से लगाने के बाद ये जो एक कॉर्नर होता है उसके एक कॉर्नर को आपको उसको इस तरीके से अच्छे से टाइट हाथ से बेलते हुए एक कोना बनाना है। एक चोटी बना दी है। उसके बाद ठीक वही अंगूठा यहाँ पे रख के दूसरी साइड पे आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कॉटन का सिरा निकालना है। इसको पहले वाली चोटी को यहाँ पे रखना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके इसे आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। आपकी बत्ती तैयार है। ये देखो, देखिए छोटी सी बत्ती इस तरीके से, ये आपकी बत्ती तैयार हो गई है। देखा, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। अभी एक बनी है, कंटिन्यू बनाते जाना है और इस कटोरी में रखते जाना है। ये देखो ऐसे। फिर से बताती हूँ, ये एक तोड़ा अंगूठे के बराबर का, ये जो लेंथ है ना इसके बराबर का, अंगूठे के बराबर का, इसका एक सिरा निकालना है। पानी का हाथ लेना है, एक चोटी बनानी है, दूसरी साइड इसे मोड़ के दूसरी साइड से हल्का हल्का सिरा निकालना है।
उसके बाद ये वाला साइड जो पहला बनाया है चोटी का, उसे दूसरे में रख के इस तरीके से मोड़ देना है। आपकी बत्ती बनके तैयार। देखा है ना आसान। चलिए फिर से बनाते हैं। अब आप बोलेंगे मैं पूरे हाथ पे क्यों लगा रही हूँ? पूरे हाथ पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी नमी बनी रहे। ज़्यादा सूखा सूखा होगा तो हाथ से फिसलेगी रुई, इसीलिए। तो थोड़ी सी नमी बनाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, क्योंकि रुई है, रुई पूरे हाथ में चिपक जाएगी, इसीलिए। बस इसे एक तरीके से एक साइड से हल्की सी चोटी बनानी है, मोड़ के दूसरी साइड से थोड़ा रुई निकाल के उसमें पहली वाला साइड को अच्छे से दबा के इस तरीके से बेलना है। आपकी बत्ती तैयार। ये देखो इस तरीके से, देखा? इस तरीके से आपकी बत्ती तैयार हो जाएगी। इसको कटोरी में रखना है। जैसे जैसे हाथ सूखता जाए बिल्कुल जरा सा पानी लगाना है। और याद रखिए ज़्यादा लंबी बत्ती नहीं बनानी है। ज़्यादा लंबी बत्ती बनाएंगे तो जितना घी डालेंगे या फिर बाद में तेल में भी यूज़ करना हो तो उससे क्या रहता है कि ज़्यादा तेल घी भी लगेगा और साथ में काला काला कपूर सा छूटने लगेगा या धूप बन जाएगा, इसीलिए धूप छूटने लगेगी। ये देखो बन गई बत्ती। वापस इसमें डाल दी। बस बिल्कुल इसी हाथ से इसी साइज से हल्के हल्के बनाते जाना है। चलिए बनाते बनाते सारी की सारी बत्तियां बन गई और मैंने 4 कॉटन बॉल्स ली थी। वो चारों कॉटन बॉल्स यूज़ भी हो गई और उसकी बहुत सारी बत्तियां भी बन गई। ये रही, ये देखो दिखाई दे रही है क्या? चलिए अब इन्हीं कॉटन बॉल्स को हुआ ये कि जब बना रही थी तो वो जिस तरीके का टाइम लग रहा था वो अपने आप ही सूख गई, क्योंकि मैं जो पानी लगा रही थी वो बहुत ही कम से कम, बस इतना कि मेरे हाथ वेट हो जाए। वेट भी क्यों हो? क्योंकि ये रुई इतनी सॉफ्ट थी, अगर मैं इन्हीं हाथों से बनाती, इसमें कोई नमी नहीं थी, तो वो रहती भी नहीं और बार बार गिरती जाती, बनती भी नहीं सही तरीके से। और इनकी जो ये छोटी छोटी सी चोटियाँ बनती है वो भी नहीं बन पाती, यानी कि बत्तियाँ भी नहीं बन पाती, इसीलिए। चलिए यहाँ पे बत्तियाँ बन गई हैं। इन्हीं बत्तियों को अब ये छोटे से जिप लॉक्स में भर के रख देती हूँ इस तरीके से। अब जब मुझे यूज़ करना होगा तो बस एक बत्ती को निकाला, दिए में डाला और थोड़ा घी लेके, तेल लेके, जिस तरीके से आपको लगाना पसंद है बस उस तरीके से लगा के आपकी बत्ती बना के रख दी, दिया बना के रख दिया। चलिए यहाँ पे मेरी बत्तियाँ भी बनके तैयार हैं। अभी थोड़ी देर में बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, तो बस बच्चों को लेने के लिए जाऊंगी।
और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आई होप ये जो दिया बत्ती बनाने का जो तरीका है ये आप लोगों के बहुत काम में आए। मुझे तो बहुत काम में आता है, पैसे भी बचते हैं, क्योंकि पहले जो है ना, पहले 199 की आती थी थैली और अब 599, 699 अलग अलग तरीके से रेट में मिल रही है। और कितनी जगह पे तो मैंने 999 की देखी है, यानी कि $10 की। तो $10 क्यों वेस्ट करना है? 4 कॉटन बॉल्स में इतनी सारी बत्तियां बन गई हैं, सुबह शाम भी लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा और रोज़ की एक लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा। बहुत दिन चलने वाली है ये वाली बत्तियां। तो टाइम सेविंग भी है, बी प्रोडक्टिव। अगर कुछ टाइम बच गया हो तो इस तरह के छोटे छोटे से काम करके रख लेने चाहिए। खुद का भी काम बनता रहता है, वेस्ट टाइम भी नहीं होता है, मन भी लगा रहता है और सेविंग तो होती ही है, क्यों? चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। थोड़ी देर में बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगी और फिर याद नहीं रहेगा कि आप लोगों से बाय भी नहीं कर पाई। ऑलराइटी, बाय।